नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के वाक्य होंगे? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन से होंगे वो देखते हैं अपन। पहला है आपका सरल वाक्य। वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होंगे और पहला वाक्य अपना है सरल वाक्य। सरल वाक्य कैसा होगा? जिसमें एक क्रिया होगी, एक कर्ता होगा, यानी कि वाक्य सरल। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं किताब लिखता हूँ। नॉर्मल जो वाक्य होंगे, जो सरल वाक्य, उनको अपन बोलेंगे साधारण सरल वाक्य है, जिनमें एक क्रिया होगी, एक ही कार्य होगा। दूसरा है आपके संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य होंगे तो संयुक्त वाक्य में आपके योजक चिन्ह आएंगे, यानी कि योजक चिन्ह जिन शब्दों में जुड़े रहेंगे वो आपके संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। जैसे कि और, जिस वाक्य में और, अथवा, तथा, एवं, या, परंतु, लेकिन, मगर, अन्यथा ये शब्द आएंगे। जिस वाक्य में और, अथवा, तथा, एवं, या, परंतु, लेकिन, मगर, अन्यथा आदि ये शब्द आएंगे वो आपके संयुक्त वाक्य होगा। जिस भी शब्द में ये जो योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह आएंगे वो आपके संयुक्त वाक्य होगा। अगला आपके है मिश्र वाक्य। 3 है अपने, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो मिश्र वाक्य में वही योजक चिन्ह, लेकिन इसमें अलग आएंगे। यानी कि जैसे कि, जिस भी वाक्य में की होगा, यानी कि यदि मैं पढ़ता तो कि, परंतु, लेकिन, तो ये वाले जो योजक चिन्ह है वो आपके मिश्र वाक्य में है। कि, ताकि, जो ही, जब ही, जब तक, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, जैसा कि, भले, ये शब्द जो जिस भी वाक्य में आएंगे वो आपके मिश्र वाक्य होगा। तो ये आपकी पहचान है संयुक्त वाक्य की पहचान। और, अथवा, परंतु, अन्यथा, लेकिन, मगर। मिश्र वाक्य की, ताकि, ज्योंकि, क्योंकि, लेकिन, यदि, यद्यपि, तथापि, क्योंकि। तो ये जो चिन्ह आएंगे वो आपके मिश्र वाक्य होगा। जैसे कि अपन पहचान देख करके वाक्य प्रयोग करते हैं। बच्चों ने खाना खाया और खेलने लगे। बच्चों ने खाना खाया और खेलने लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं योजक चिन्ह और। तो यहाँ पे और आ गया। और का मतलब ये आपके कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। ये आपके हो गया संयुक्त वाक्य, जिसमें भी और, अथवा, परंतु ये जो योजक चिन्ह आएंगे वो आपके संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला देखते हैं। वह बार बार असफल हुआ, किंतु, पहचान देख सकते हैं आप, किंतु उसने साहस नहीं खोया। तो ये किंतु जो आपके योजक चिन्ह है ये आपके मिश्र वाक्य का है। किस वाक्य का है? मिश्र वाक्य का। तो ये आप पहचान याद रख लेना। 1 बार, 2 बार, 4 बार, जैसे आप 2-4 बार इनको पढ़ोगे तो अपने आप आपको ये चीजें याद हो जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो शब्द हैं इनको आप एक बार पढ़ देना। तीसरा है आपके, मुझे मेहनत करने वाला एक व्यक्ति चाहिए। इसमें कोई भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं है, तो ये आपके हो जाएगा सरल वाक्य। सरल वाक्य, जहां पर भी किसी भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है वो आपके सरल वाक्य होता है। चौथा है आपके, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेहनत करता हो। मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेहनत करता हो। तो यहाँ पे आप योजक चिन्ह देख सकते हैं, जो, किंतु, परंतु। तो ये जो है आपके इसमें देख सकते हैं, ज्यों ही, यदि, तो, भले ही, ज्यों ही, तो जो मेहनत करता हो। तो ये आपके हो जाएगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, जो इन योजक चिन्हों से जुड़ा हो, वो आपके मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो आपके रचना के आधार पर 3 वाक्य भेद हैं। पहला है सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल में एक क्रिया, एक वाक्य, साधारण वाक्य। संयुक्त वाक्य योजक चिन्ह से जुड़ा रहेगा। और मिश्र वाक्य कि, ताकि, जो ही, जब ही, जब तक, यदि, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, जैसा ही, भले ही आदि शब्दों से मिलकर बने होंगे। तो ये मैंने आपको उदाहरण बता दिए। इन उदाहरणों को देख करके आप शब्दों में अंतर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।